तमाम एक साथ खड़े होकर जावेद राणा साहब की इस मोहब्बत के तालियां बजाएं ताकि यह समारोह जाने मीडिया देख रहा है, अजब से देख रही है कि वाकई मनकोट वाले बाबू बसने वाले और वो अपने काज के तहसील में खलूस और उनसे वादा चाहूंगा। आज ये ऑफिशियल प्रोग्राम है। आपको आदाब और सलाम। आज बड़ा खुशी का मुकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौका हमारी इस कंस्टिट्यूंसी मैटर और बिलखसूस मनकोट की तहसील के लिए आज मैं समझता हूं कि बड़ी खुशी का मकाम है। हमारी तंजीम के सीनियर सूबा के नायब सदर राणा साहब और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और जिसको जो चाहे हवालात, जिसको जो चाहे इंट्रोगेशन सेंटर। लेकिन 96 का जब मैंने इलेक्शन लड़ा उससे पहले टक्का में एक प्रोग्राम हुआ था, शायद आप में से किसी को मालूम होगा वो नहीं होगा कि टक्का में मेरा पहला प्रोग्राम था और पहली बार आपने जावेद राणा जिंदाबाद का नारा बुलंद किया था, जो आज तक इंशाअल्लाह ताला आप उस पर कायम दायम है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब तक ये नारे पे आप कायम दायम रहेंगे इंशाअल्लाह ताला मनकोट और ये इलाका जहां इसी तरीके से तरक्की करते रहेंगे, आगे जाते रहेंगे। मनकोट जो हमारा ये ब्लॉक है, ये बॉर्डर पे ब्लॉक है, ये मेंढर कंस्टिट्यूंसी का। उमर अब्दुल्ला साहब के पहले टर्नर में हमने ये यहाँ तहसील और ब्लॉक लिया था। आज जो प्रोजेक्ट्स हमने यहाँ शुरू करवाए, जिसमें कुछ PMGSY है, हमारे नबार्ड्स के प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे जल शक्ति के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट जल शक्ति के जो 2014-15 में NRWDP एक स्कीम के तहत शुरू हुए थे, जो 10 साल से बंद पड़े थे, उन सब को हमने फंडिंग करवाई है और दोबारा जो है प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट यहाँ आए हैं, जैसे यहाँ एक क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है बड़ा, यूथ की डिमांड को लेके। यहाँ ZDO ऑफिस बन रहा है और यहाँ जो है वो ब्लॉक में जो है एक CFC बनेगा और उस CFC को ब्लॉक ऑफिस के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। ब्लॉक BDO ऑफिस आप समझ लीजिए वो बनेगा। तो इसी तरीके से जो बाकी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम यहाँ काम कर रहे हैं, जो यहाँ क्लस्टर मॉडल विलेज में हमने यहाँ कुछ पैसा दिया है, उसका शायद जिक्र यहाँ नहीं आया। और कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि जो हमारा मकसद है वो इस ब्लॉक को एक मॉडल ब्लॉक बनाने की जो मेरी तमन्ना थी, जब ये ब्लॉक बना उसी वक्त मैंने यह कहा था। इनफैक्ट इसी जगह पे वो प्रोग्राम हुआ था, तो मैंने कहा था कि अगर ज़िंदगी ने साथ दिया और मुझे मौका मिला तो इस ब्लॉक को जो है वो मॉडल ब्लॉक बनाया जाएगा। तो आज इंशाल्लाह ये काम चल रहे हैं। जैसे यहाँ एक अलग से यहाँ PHE डिवीज़न सब डिवीज़न बन रहा है, उसके लिए काम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुल मिला के तामीर व तरक्की, जो उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर में एक तामीर व तरक्की का दौर शुरू किया है, उनकी क़यादत में चल रहा है। उसमें मेंढर को भी और बालाकोट और मनकोट को भी प्रॉपर हिस्सा मिल रहा है। सर, जो लोग जो हैं वो इन लोगों ने हमेशा देश को तोड़ने की कोशिश की है और मज़हब के नाम पे, इलाका के नाम पे। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक नेशनल लेवल की एक तंजीम जो है वो ये कह रही है कि किसी इदारे में, किसी यूनिवर्सिटी में मज़हब के नाम पे जो है एडमिशन हो, तो आपका मेरिट कहाँ जाएगा। मैंने पहले भी एक बात कही थी कि यहाँ कांग्रेस ने 70 साल रूल किया है, बड़े अरसे रूल किया है। तो अगर कांग्रेस जो है मंदिर मस्जिद की लड़ाई में रहती तो आज तो सब हम महंत और मौलाना बने हुए बैठे हुए थे। आज देश ने इतनी बड़ी तरक्की की है
वो साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से तरक्की की है। अगर हम लोग जो हैं मज़हब के बुनियाद पे मेरिट को इग्नोर करेंगे तो हम पैदा क्या करना चाहते हैं? हम क्या पैदा करना चाहते हैं? वो लोग पैदा करना चाहते हैं जो मज़हब के नाम पे लोगों को की लिंचिंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम यूनिवर्सिटी में लाना चाहते हैं। तो लिहाजा ये किसी भी एक सिविलाइज्ड मुल्क में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मज़हब के नाम पे एडमिशन नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरिट के नाम पे होना चाहिए। और जितने भी मुस्लिम अदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप वहाँ देख लीजिए कि वहाँ तो जामिया मिलिया में मुझे जाने का मौका मिला है। वहाँ तो सब लोग हैं, मेरिट पे लोग आ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मेरिट पे लोग आ रहे हैं। बाकी एरिया में भी जो है वो मेरिट पे लोग आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है मैं कहूँ कि एक हद क्रॉस कर रहे हैं ये लोग। इतना नीचे जा रहे हैं जिसका कोई सोच भी नहीं सकता है। तो ये बदकिस्मती की बात है। सर, आपने एक